दुनिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा, 5 दिन अच्छे निकल गए 6वां दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रखा है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृ दोष हो गया, कोई कहेगा कालसर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है, दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी, प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। हिंदू धर्म के भीतर 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहली, आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है, ये शुभ कार्य की सूचक। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल, ये अमावस्या के 1 दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है, और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 100 रुपए खर्च वाला काम हो, या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगी है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल, जो 9 रात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है, और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन, 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। जब किसी प्लाट का पूजन होता है, यहाँ पर हमको मकान बनाना है, या हमको दुकान बनाना है, या हमको बंगला बनाना है, या हमको हमारा फार्म हाउस बनाना है, तो प्लाट का पूजन होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो होता है कि इसका हमें भूमि पूजन कराना है। तो हम पंडित जी को लेकर गए, पंडित जी ब्राह्मण देवता, हे प्रभु आप आओ पूजन कराओ। पंडित जी ने सामग्री लिखी, रोली, चावल, मोली, हल्दी, सामान सब लिख दिया। उसमें उन्होंने लिखा भी सब सामान, उसमें कलश भी लिखा, श्रीफल भी लिखा, साथ में ये भी कहा कि 5 ईंट भी लेकर आना, ईंट मां पूजन होना है, उसको भी लेकर। ब्राह्मण देवता ने पूजन भी कराया, पूजन भी आपने किया, दक्षिणा भी दी, प्रेमवश आशीर्वाद भी मिला ब्राह्मण देवता का, सब कुछ। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु वाले ने बताया कि ऐसा मकान बनाना, प्लाट में इतना छोड़ देना, ये कोने में ये कर लेना, इस कोने में वॉशरूम बनाना, इसमें रसोई घर बनाना, इसमें भोज, एक एक चीज वास्तु के हिसाब से बनाई, सारा सामान वास्तु के हिसाब से बनाया। फिर मकान में, दुकान में, बंगले में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ना तो शांति है, ना लक्ष्मी टिक रही है, जो देखो बड़बड़ करे, क्रोध करे, चिड़चिड़ करे, जरा जरा से बच्चे नहीं सुने, बहुएं हमारे कहने में नहीं चले, बेटा बेटी हमारे कहने में नहीं चले। जब तुमने पूरा वास्तु के हिसाब से बंगला बनाया, तुमने सब कुछ देखकर बनाया, पूजन अर्चना आराधना, यहाँ तक कि सब कुछ अपने अच्छा करा, गृह प्रवेश भी अच्छा करा, सारा विधान अच्छा हुआ, फिर कारण क्या रह गया? अभी एकांत में बैठकर जरा विचार तो करा करो कि कारण कौन सा रह गया होगा। कारण एक रह गया, शंकर को वास्तु का देव कहते हैं। वास्तु देवता कोई दूसरा नहीं, वास्तुदेव मेरा शिव है।
शंकर ने ही नक्षत्र बनाए, शंकर ने ही घड़ी बनाई, शंकर जी ने ही पल बनाए, नक्षत्र बनाए, दिन बनाए, वार बनाए, महीने बनाए, ये सब शिव ने बनाए। एक एक पल, घड़ी, सेकंड, क्षण, सब कुछ शंकर मेरे शिव के द्वारा है। तो वास्तुशास्त्र कहता है, पंडित जी ने पूजन कराने के बाद बोल दिया आपको कि ये ईंट जो है जब ये मकान बनाओगे तो इसको लगा, बोला था कि नहीं बोला था, ये लगा। अब जो आप ईंट लेकर आए, जो आप तगाड़ी लेकर आए, जिस गेती से आप खुदाई कर रहे हो, 5 बार 7 बार जो गेती तुमने जमीन में लगाई है, जमीन को खोदा है, भूमि पूजन करा है, वो गेती भी मांग के ला। जान दीजिएगा सुख कहाँ चले, शांति कहाँ चले, वो गेती भी मांग कर रहा है। जो ईंट तुमने रखी, अभी तो तुम्हारा मकान बनना चालू होगा, इसलिए ईंट तुमने बोला ही नहीं, जाए काम करो, वहां से उठा ला 5 ईंट। बच्चे कह भी देते हैं दादी चोरी कर रही हो, दादी बोलती कहीं नहीं, अपना बनेगा तुम 5 ईंट अपन दे देंगे। अब ईमानदारी से बोलो 5 ईंट किस किसने लौटाई वापस? एक ने भी लौटाई नहीं लौटाई। तो वो जो 5 ईंट तुम दूसरे के यहाँ से बिना पूछे बिना ताजे बस उठा कर लिया है और वास्तु पूजन के अनुसार तुमने रख दिया, मकान में उसको लगवा दिया।